आप भी अपना ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट पिछले कुछ महीनों से 3, 4, 5, 6 महीनों से आप सिर्फ वीडियोज़ देख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट आप कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको ये नहीं समझ आ रहा प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करूँ, किस प्लेटफ़ॉर्म पे सेल करूँ या अपनी वेबसाइट पे सेल करूँ, कैसे सेल करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मार्केटिंग बजट कितना लगाऊँ और प्रोडक्ट कैसे सोर्स करूँ, सारी चीज़ कैसे मैनेज करूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैंने जिस टॉपिक को कवर करा है वो ये है कि बहुत सारे लोग कैसे ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट वो काफ़ी टाइम से सोच ही रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो जो पैसे उन्होंने सेव करे हैं 10, 15, 20 हज़ार, 1 लाख रुपए, 50 हज़ार रुपए, वो भी कहीं लॉस ना हो जाए और उन्हें रिग्रेट ना हो इस बात का। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को एंड नोट्स भी बना लीजिएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन स्टार्टिंग योर ई कॉमर्स बिजनेस एंड दिस विल गिव यू एन इनसाइट कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी वीडियो से। सो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है। लास्ट तक अगर आप रहेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। इफ़ यू वांट यू कैन स्विच टू 1.25x अगर आपको जल्दी जल्दी देखना है तो। सो माय नेम इज़ ऋषभ एंड वेलकम टू माय चैनल। नाउ अब देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको ई कॉमर्स बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस मॉडल में जाना चाहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस के। राइट, तो ई कॉमर्स बिजनेस में कई सारे मॉडल्स होते हैं। आप अपना मेजरली तो अपने चार मॉडल्स होते हैं। आप अपना अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे उस पे सेल कर सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करें। तो आप किसी भी सप्लायर से प्रोडक्ट लेके उसे सेल, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके आप उसे सेल कर सकते हैं वाइट लेबल करके। लास्ट जो अपना ऑप्शन रहता है, ट्रेडिंग भी जिसे बोलते हैं और जिसे आजकल ड्रॉप शिपिंग भी बोलते हैं, कि आपने सप्लायर के ही प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल कर दिया। बट मैंने पहले भी वीडियोस बनाई, उसमें भी मैंने बोला है कि ड्रॉप शिपिंग सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं होता है। इनफैक्ट इंडिया के लिए ड्रॉप शिपिंग बना ही नहीं है। राइट, सो नाउ विल स्टार्ट इट एंड विल चेक वन बाय वन कि ये सारे बिजनेस मॉडल पे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की। सो ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 2-3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट जैसे अपना पैन कार्ड हो गया, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया, आपको कंपनी रजिस्टर करानी चाहिए और एक करंट बैंक अकाउंट हो गया। अब इन डॉक्यूमेंट्स से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है सुन के कि ये बहुत सारा मेहनत होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। ये वो बहुत ईज़ी है ये सारे डॉक्यूमेंट। आप किसी भी सीए से बात कर सकते हो, वो जो भी अपना 500, 1000, 1200, 1500 रुपए लेगा। आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी तो आजकल 1 दिन, 2 दिन, 3-4 दिन में रजिस्टर हो जाती है और आपका जीएसटी भी लगभग 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपना प्रिपेयर करवा लेंगे तो आप मार्केट प्लेसेस पे आराम से आप सेल कर सकते हैं। अब ये तो बात थी डॉक्यूमेंट की। सॉरी, अब हमें ये देखना है कि मार्केट प्लेसेस पे आप प्रोडक्ट सेल कौन सा करो। सो मार्केट प्लेसेस पे जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है, मार्केट प्लेसेस पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि ऑलरेडी वहाँ पे कस्टमर है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमने अगर अपनी वेबसाइट से जब हम सेल करते हैं तो हम फेसबुक एड्स रन करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि उन यूजर्स को भी ऐड दिख रहा है जिनका इंटेंट नहीं है बाई करने का। अगर कोई अमेजोन पे आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे आ रहा है और वो प्रोडक्ट सर्च करने का एफर्ट डाल रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज अ सीरियस बायर। तो मार्केट प्लेसेस पे सेल करने का यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वहां पे सेलर्स ऑलरेडी सेल भी कर रहे होते हैं। अब मार्केट प्लेस पे अगर आपका प्रोडक्ट टॉप 50 में आ रहा है, आपकी जो लिस्टिंग है वो टॉप 50 में आ रही है, तो आपके प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि मार्केट प्लेसेस पे एग्जैक्टली कैसे क्या प्रोसेस होती है। सो फॉर एग्जांपल, आप मार्केट प्लेसेस पे जो नहीं कर सकते वो ये कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सोचा कि मैं बोट की वॉच सेल कर लूँ, मिल्टन की बॉटल सेल कर लूँ, सेलो के टिफिन सेल कर लूँ, वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं उनका डायरेक्टली कंपनीज के साथ टाई अप रहता है। तो आपको एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए होता है उसके लिए, वहाँ पे सेल करने के लिए। तो इसलिए आप अभी के लिए वो अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हैं जहाँ पे आप जिनका जहाँ पे ब्रांड बनाना थोड़ा सा इजी होता है कंपेरेटिवली। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इजी होता है, बट वहाँ पे आप आराम से अपने ब्रांड के, अपने लेबल के अंडर में लॉन्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, होम डेकोर हो गया, होम फर्निशिंग हो गया, फर्नीचर्स हो गए। इन सारे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना डिज़ाइन भी दे सकते हैं, थोड़ा बहुत आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, तो इनमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें कोई भी आपको
कॉपीराइट या फिर ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, इन सारी चीज़ों का इश्यूज नहीं आएंगे आपको ये सारे। तो ये एडवांटेज होता है। अब नाउ तो ई कॉमर्स बिजनेस में एक और क्या एडवांटेज होता है, फॉर एग्जांपल आपने अगर लिस्टिंग अपनी कर दी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, स्पेसिफिकली अगर मैं अमेजोन की बात करूं, अगर आपने अमेजोन पे अपनी लिस्टिंग कंप्लीट कर ली है तो अमेजोन पे एड्स के पैसे आपको अपफ्रंट नहीं देने पड़ेंगे, जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। राइट, अगर आपने लेट सपोज एड्स आप रन कर रहे हैं अमेजोन पे, आपकी जब सेल आएगी ना तो वो उन पैसों में से ही वो पैसे कट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका सेल आने में 100 रुपए खर्च हुआ, आपका प्रोडक्ट बिका है 600 रुपए का, तो वो अमेजोन ऑलरेडी वो 100 रुपए काट के और अपना कमीशन काट के आपको वो देगा। तो ये एक एडवांटेज होता है मार्केट प्लेसेस पे सेल करने का। यूजर इंटेंट तो हाई रहता ही है, एड्स के पैसे आपको अपफ्रंट नहीं देने पड़ते हैं। अब मार्केट प्लेसेस में भी, स्पेशली अमेजोन में भी दो चीजें होती हैं। एक तो होता है कि आपके पास ऑर्डर आया, फिर आपने प्रोडक्ट शिप कर दिया, राइट, खुद से। दूसरा होता है कि अमेजोन का एफबीए मॉडल भी होता है। एफबीए मॉडल में आप क्या कर सकते हो, अगर आप पे इन्वेस्ट करने के लिए है कि हाँ लेट सपोज अगर आप 7 to 8 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एफबीए मॉडल बहुत बेस्ट होता है। उसको आप कंसिडर कर सकते हो अपना पैसिव इनकम या एक इन्वेस्टमेंट ही, जिसके ऊपर आपको आरओआई मिल रहा होगा। तो एफबीए में क्या होता है, आपने एक ही बार में लेट सपोज 7-8 लाख रुपए की इन्वेंट्री खरीद ली किसी प्रोडक्ट की, आप वो अमेजोन के वेयर हाउस में शिप कर सकते हो, वो भी मैनेज पूरा अमेजोन ही करता है। तो आप वहां पे शिप कर सकते हो, और उसके बाद वो जब भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन खुद ही पैक करके, खुद ही उस पर लेबल लगा के और उसे खुद ही शिप कर देगा। जो फाइनल पेमेंट वाला आपका होगा वो अकॉर्डिंगली एफबीए के भी कुछ चार्जेस होते हैं, वो अपना कुछ परसेंटेज कट करते हैं उसमें, वो कट करके आपको दे दें। बट ये स्लाइटली काफी ईजी होता है, इसके लिए आपको बहुत बड़ी टीम रखने की भी जरूरत नहीं है। ये आप एज अ पैसिव इनकम या साइड हसल भी कर सकते हो। अगर आप पे पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, आप कहीं अच्छी जॉब कर रहे हो, तो फिर आप पैसे सेव करके यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आपको काफी एडवांटेज देगा। दूसरा जो ऑप्शन रहता है अमेजोन पे, लेट सपोज आप पे ऑर्डर आया, फिर आप ही उसे पैक करोगे, आप ही उसे शिप करोगे। शिप करने के भी दो अमेजोन में होते हैं, इजी शिप और सेल्फ शिप। तो आप खुद से भी उसे शिप कर सकते हो, बट ज्यादा बेटर इजी शिप रहता है, क्योंकि अमेजोन वाले खुद आके पिक करते हैं और कस्टमर के पास डिलीवर करा देते हैं। तो ये तो था मार्केट प्लेसेस पे सेल करने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप अपने खुद की वेबसाइट पे अगर आपको सेल करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको खुद की वेबसाइट पे सेल करना है तो आपको जो ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आपको शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बेस्ट रहता है शॉपिफाई वेबसाइट अगर आप बना रहे हो, क्योंकि मैनेज करना बहुत आसान होता है, इंटीग्रेशंस बहुत इजी होते हैं। बीट शिपिंग के लिए आपको इंटीग्रेशन करना हो शिप रॉकेट या किसी कंपनी से, या बहुत सारे और भी चैट फंक्शंस वगैरह, कस्टमर नोटिफिकेशन, ईमेल नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं शिप रॉकेट शॉपिफाई में। तो इसलिए शॉपिफाई ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसके बाद एक आपकी जब वेबसाइट रेडी हो गई, अब वेबसाइट भी आपको कोई बहुत हाई फाई वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी एक और वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे आप नॉर्मली अपना वो नॉर्मल एक वेबसाइट भी बना सकते हो, और दिखने में ठीक होनी चाहिए, यूज़र एक्सपीरियंस वाइज वो अच्छी होनी चाहिए, और वो वेबसाइट आपका अच्छा काम कर जाएगी। बहुत फैंसी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं। जब वेबसाइट रेडी हो गई आपकी, तो यहाँ पे आपको फेसबुक एड्स में स्पेंड करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप ऐसा समझो कि जो करंट मार्केट का वो चल रहा है अपना ट्रेंड, उसमें आपके पर सेल कॉस्ट या फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट में रेंज एनीवेयर बिटवीन 150 रुपीज टू 200 रुपीज पर ऑर्डर। मतलब ये आपका पर ऑर्डर पे खर्चा आएगा ही आएगा। ये कम से कम है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने रोज के 5,000 लगाए हैं ऐड पे, हम अगर 200 रुपीज मान लेते हैं कि लेट्स सपोज आपने 1000 रुपीज लगाए, तो अगर हम 200 रुपीज पर ऑर्डर मान लेते हैं, तो हम मान के चलेंगे कि आपका 1000 रुपीज में 5 ऑर्डर आएंगे। ये भी काफी पॉजिटिव हो गया अगर मैं बताऊं तो ये नंबर है। और एल्स अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल आपने नया नया स्टार्ट करा है, तो ये 200 भी क्रॉस कर सकता है नॉर्मली। सो ये एक होता है अपना शॉपिफाई पे। अब ये तो हो गई कि वेबसाइट बना के प्रोडक्ट लिस्ट करने की। इसमें भी ऑप्शन दो रहते हैं, एक तो मैंने आपको बताया ड्रॉप शिपिंग वाला, दूसरा मैन्युफैक्चरर और रीसेलर वाला। अब जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट, तो ऐसा नहीं है कि आपको बल्क में ही प्रोडक्ट ले लेना है कि आपने पहले ही 1000 पीसेस मंगा लिए हो, उसके 5000 पीसेस मंगा लिए, नहीं। इसीलिए तो आप सोच रहे हो कि आपको लॉस ना हो जाए। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप कैसे बहुत ज्यादा इन्वेंट्री के बिना भी वो चीज शुरू कर सकते हो, राइट। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपने उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करी शॉपिफाई अपनी वेबसाइट पे या वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, आपने लेट सपोज इनिशियल सैंपल्स मंगा लिए उसके, राइट, 5-10 पीस, 15 पीस या 100 पीस, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे।
जब आप पे ऑर्डर्स आने लगे रेगुलरली, आप पे लेट सपोज 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए आपके 10 दिन में ही, तो यू शुड नो कि हाँ ये प्रोडक्ट चल जाएगा, फिर आप उसके और सैंपल्स मंगा सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, जैसे मैं अपने एक और वीडियो में बताया था कि आप उसको लिस्ट कर सकते हो। ऐसा बहुत रेयरली होगा कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट ले आओ जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर वो होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, और जब ऑर्डर आपके पास आए तो आप उस प्रोडक्ट को अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट या फिर यहाँ से भी आप शिप कर सकते हो। और क्योंकि आपको 50-100 ऑर्डर तक का वेट करना है, जहाँ पे 50-100 ऑर्डर आ गए 10-15 दिन में, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट चल सकता है, फिर आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे क्या है, इससे आपके पैसे भी बच गए, जो आपको लॉस हो सकता था अगर प्रोडक्ट नहीं चलता तो वो भी बच गया। और जो मैंने आपको बताया था कि जो जेनेरिक आपकी वेबसाइट होगी, अगर ये वाला प्रोडक्ट नहीं चला तो आप किसी और प्रोडक्ट पे स्विच कर सकते हो। सो ये एक ऑप्शन रहता है आपके पास। अब इसी में आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट ही बनवा लिया मैन्युफैक्चरर से या सोच लिया, तो अगर उसका अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे नहीं बिक रहा है तो उसके लिए भी, जैसा पहले भी मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, आप क्या कर सकते हो, उसकी लिस्टिंग कर दो। आप उसके फोटोग्राफ्स वगैरह किसी ग्राफिक डिजाइनर से इमेज, पिक्चर्स वगैरह ये सारी चीजें बनवा सकते हो और उसे लिस्ट कर सकते हो। जहां आपके पास ऑर्डर आने लगे 50-60, राइट, तो फिर आप उसे बल्क में बनवा के और उसे आप शिप करवा सकते हो कस्टमर को। आपकी टेस्टिंग तो हो ही गई। अगर आपके 50 ऑर्डर आ गए, आप उसे नहीं भी शिप कर सकते हो, तो इंडिया में आपके लेट सपोज कुछ भी नहीं तो भी 30-40% तो सीओडी रह गई, तो आप कस्टमर को बता सकते हो कि अभी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग इट एंड हम थोड़े टाइम में आपको शिप कर देंगे, इफ यू विल स्टिल वांट इट। आप कस्टमर से पूछ लेना और फिर शिप करना। और एल्स अगर सीओडी आ ही रहा है तो कस्टमर को इतना मतलब भी नहीं होता है, जो प्रीपेड आएंगे आप चाहो तो आप उन्हें रिफंड भी कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। अब इसमें एक लास्ट ऑप्शन ये है ड्रॉप शिपिंग वाला, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं है। ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। आप आज कोई चीज 100 रुपए की बेच रहे हो, कल को कोई बड़ा सप्लायर आ जाएगा वो 50 रुपए की बेचने लगेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है ड्रॉप शिपिंग में। आप जिस चाइना के सप्लायर या जिस चाइना के इंपोर्टर से आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आज की डेट में हर कोई नॉलेजेबल होता है, वो खुद भी तो उन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अमेजोन पे आप जाओगे, जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हो, अमेजोन पे वो प्रोडक्ट जस्ट हाफ प्राइस में मिल जाएगा। जो सेलर है, जो आपका इंपोर्टर है, वो खुद भी उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो तो आपसे कम मार्जिन पे उसे सेल कर सकता है। इसलिए ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल भी अपना सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं होता है, इसलिए आपको ड्रॉप शिपिंग भी नहीं करना चाहिए। सो ये थी 3 तरीके जिससे आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सही डिसीजन लेना है आपको और समझ के बिजनेस को स्टार्ट करना है। इट्स लाइक कि आप जब मार्केट में उतरोगे तो आपको मार्केट खुद ही बहुत सारी चीजें समझा देगी। आपको हर चीज का, ब्रह्मांड का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्टार्ट करना है। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन देन टू कीप प्लानिंग। तो आप एक्शन लो, आप खुद ही समझ जाओगे। हाँ, इन्वेस्ट वाइजली और ट्राई करो कि आप स्टार्टिंग में बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ वो बिजनेस कर सको। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने लास्ट तक देखा है तो आई गेस आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करना और क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम या आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे बताना। आई ट्राई to resolve your query in the comments itself. So thank you so much and stay tuned for my next video.